हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। नेहा को फिर से जाने की बात करते देख रुद्र बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? नेहा ने सिर झुका लिया। दरवाजे पर नॉक करते हुए विक्रांत 2 बटलर्स के साथ रूम में आया। उसने टेबल के सारे पेपर्स हटाने के बाद बटलर्स को ब्रेकफास्ट टेबल पर रखने को कहा। खुद साइड में खड़ा हो गया। बटलर्स ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने के बाद रूम से बाहर चले गए। सर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने किचन में लगे सभी कैमरास की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने आप को व्हाट्सएप कर दी है। किचन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग? नेहा ने सोचा और पिछली सुबह की सारी बातें याद आने लगीं। इसका मतलब किचन में कैमरास लगे थे, पर ये कब हुआ और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? कुछ ऐसे ही सवाल तान्या के मन में भी चल रहे थे। रुद्र ने किचन में कैमरास लगाए थे, इसका मतलब अब उन्हें सब पता चल जाएगा। क्या सोच रही हो? रुद्र ने तान्या से पूछा। मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम कुछ सोच नहीं रही, तो अभी तक तुमने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट क्यों नहीं किया? रुद्र ने पूछा। ये सुनकर तान्या ने ऑकवर्ड होकर सबको देखा। वो कैसे सबके सामने अकेले नाश्ता कर सकती थी, वो भी ऐसी सिचुएशन में? मगर रुद्र के कहने के बाद वो मन मारकर नाश्ता करने लगी। रुद्र ने विक्रांत की भेजी वीडियो देखना स्टार्ट किया। हर सेकंड के साथ उसके एक्सप्रेशंस डार्क से और डार्क होते जा रहे थे। वहीं कमरे का तापमान अचानक से बढ़ गया। डर से नेहा के माथे पर पसीना आने लगा। फोन साइड में रखते हुए रुद्र ने नेहा को देखा। उसे देख नेहा इतना ज्यादा डर गई कि उसके कदम अपने आप पीछे होने लगे। अपने गुस्से को दबाते हुए रुद्र ने पूछा, तुमने जानबूझकर तान्या को हर्ट किया, क्या मैं जान सकता हूं? तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनते ही ब्रेकफास्ट कर रही तान्या जोर जोर से खांसने लगी। ये देख रुद्र ने उसे पानी पिलाया। उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आर यू ओके? तान्या ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही उसकी नजर रुद्र से मिली, उसने नजरें झुका ली। रुद्र ने उसकी चोरी पकड़ ली थी और वो तान्या को गुस्से में देख रहा था। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नेहा ने जानबूझकर मुझे हर्ट नहीं किया होगा। हो सकता है उसका बैलेंस बिगड़ गया हो और वो मुझसे आकर टकरा गई हो। वहां मौजूद सभी को समझ में आ रहा था कि ये सब वो नेहा को रुद्र से बचाने के लिए बोल रही है। भाई, वो सही बोल रही है। मैंने उसे जानबूझकर हर्ट नहीं किया। सच में मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। मैंने इसके लिए उससे सॉरी भी कहा था और उसे जल्दी से मेडिसिन लगाने को भी कहा था ताकि उसके हाथों की जलन कम हो जाए। फिर भी अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इस बारे में शेफ से पूछ सकते हैं। वो अभी भी झूठ बोल रही थी। कोई भी सर्वेंट या शेफ उसके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता। और ये बात राजवंश फैमिली से जुड़े सभी लोगों को पता थी। वहीं रुद्र को अब नेहा से ज्यादा तान्या पर गुस्सा आ रहा था। इस बात का एहसास तान्या को भी हो चुका था। इसीलिए वो उसकी डांट से बचने के लिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगी। विक्रांत, क्या अपडेट है? सर, कल रात सोनिया मल्होत्रा ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है और अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कहा है, अगर डिजाइन चोर सामने आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करके उनसे माफी मांग ले तो वो उसे माफ कर देंगी और उनके खिलाफ की गई कंप्लेंट भी वापस ले लेंगी। ये सुनकर रुद्र ने नेहा को देखा। वो उसका भाई था और उसे अच्छे से समझता था। वो डायरेक्टली उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। वो चाहता था कि नेहा अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करे और ये रियलाइज करे कि वो गलत है। इसीलिए उसने नेहा को एक और मौका देते हुए पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। विक्रांत, सर, चेतन को कॉल करो और उसे आईडी के ऑनर के बारे में पता करने को कहो, अभी इसी वक्त। चेतन का नाम सुनते ही नेहा और तान्या ने एक साथ रुद्र को देखा। चेतन कोई मामूली आदमी नहीं था। वो इंडिया का नंबर 1 हैकर था।
उसके बारे में अफवाह थी कि वो अंडरवर्ल्ड के किंग आरडी के लिए काम करता था, पर ये सिर्फ अफवाह थी, क्योंकि किसी के पास भी इस बात को सच साबित करने का कोई प्रूफ नहीं था। अगर चेतन ने आईडी के बारे में पता किया तो उसे जल्द ही आईडी के ऑनर के बारे में पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करके मुझे ईशा को इस बारे में बताना होगा, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊंगी? भाई तो मुझे यहाँ से हिलने नहीं देंगे। नेहा ये सब अपने मन में सोच रही थी। उधर तान्या ने सोचा, अगर रुद्र को आईडी के ओनर के बारे में नहीं पता, तो अभी कुछ देर पहले जो पेपर्स मैंने देखे थे उनमें तो आईडी ओनर की सारी डिटेल्स थी। फिर वो क्यों चाहते हैं कि चेतन दोबारा से आईडी के बारे में पता करे? माहौल की गंभीरता को समझते हुए तान्या ने वहां से जाने में ही भलाई समझी। कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। कहते हुए तान्या सोफा से उठकर जाने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफा पर बैठाते हुए बोला, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? राजवंश भवन। सुबह के 8 बज चुके थे। राजवंश फैमिली गार्डन में वक्त बिताकर अपने अपने रूम में लौट रही थी। पैलेस में आते ही राम प्रसाद जी बोले, ये रामू कहाँ है भाई? छोटी कदकाठी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी राम प्रसाद जी के पास आया और बोला, जी सरकार, आपने हमको बुलाया। रामू राजवंश परिवार का सबसे पुराना नौकर था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सालों से राजवंश भवन में ही काम करते करते वो राम प्रसाद जी के सबसे भरोसेमंद लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया था। हाँ भाई, तुझे नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा? ये सुनते ही रामू का मुंह बन गया। राम प्रसाद जी बोले, अब यही खड़े रहेंगे या मुझे मेरे कमरे में भी ले चलेंगे? अरे भाई, अपनी छड़ी साथ रखा करो। अब आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आपको हमारी बात समझ में नहीं आती। अब देखो, अगर हम नहीं आते तो आप खुद से कमरे में जा पाते। अरे भाई, अब अपना भाषण बंद करो और मुझे कमरे में ले चलो। रामू राम प्रसाद जी को पकड़कर सीढ़ियों से उनके कमरे में ले जाते हुए बोला, ठीक है, आखिरी बार हम आपको आपके कमरे में ले जा रहे हैं, लेकिन आप अब बूढ़े हो चुके हैं। हमारी बात मानिए और अपना कमरा नीचे शिफ्ट करवा लीजिए। अरे भाई, वो शिफ्ट होता है? शिफ्ट? अरे हाँ हाँ भाई। अरे तो काहे एक ही बात बार बार रिपीट करता है? रामू ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, आप हमारी बात सुनते ही नहीं हैं ना, इसीलिए हमें बार बार अपनी बात रिपीट करनी पड़ती है। राम प्रसाद जी ने नॉर्मली बोला, अच्छा, आई क्या? अब ये सब बात छोड़, कुछ और बात दे तो बता। अरे देखो, आपकी बात के चक्कर में हम आपको असली खबर बताना भूल ही गए। वो कहाँ है ना सरकार, बिटिया ने फिर कुछ गड़बड़ किया है। रुद्र बाबा ने उनको अपने कमरे में बुलाया है और उनके साथ वो विक्रांत और तान्या भी कमरे में है। ये सुन राम प्रसाद जी को थोड़ी हैरानी हुई। रुद्र ने नेहा को अपने कमरे में बुलाया है? जी सरकार। अगर रुद्र ने नेहा को बुलाया है, मतलब जरूर नेहा ने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है। तू मुझे रुद्र के कमरे में ले जा। ठीक है सरकार। रुद्र का रूम के हर कोने में शांति फैली हुई थी। नेहा बेड पर बैठी थी, काफी डरी और सहमी हुई। तान्या रुद्र के साथ सोफा पर बैठी थी। वहीं रुद्र का पूरा ध्यान अपने फोन में था। विक्रांत दूसरी तरफ बैठा था और उसका पूरा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था। तभी कमरे में आते हुए राम प्रसाद जी ने कहा, हाँ, मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? उनके साथ रामू नहीं था। वो दरवाजे से ही लौट गया था, क्योंकि रुद्र के रूम में बिना उसकी परमिशन के अंदर आने की हिम्मत सिर्फ राम प्रसाद जी ही कर सकते थे। कमरे में राम प्रसाद जी की मौजूदगी का एहसास होते ही तान्या के हाथ पैर सुन्न होने लगे। वो एक बार फिर सोफा से उठने लगी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। तान्या मन ही मन बोल रही थी, रुद्र, आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं? प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आपको अंदर आने के लिए किसने कहा? क्या आप मेरी कंडीशंस भूल गए? उसका पूरा फोकस अभी भी फोन की स्क्रीन पर था। तुम भूल रहे हो,
ये मेरा घर है, जहां मन करेगा मैं वहां आ जा सकता हूँ, बिना किसी की परमिशन के, तुम्हारे रूम में भी। कहते हुए राम प्रसाद जी कमरे के अंदर आ गए। उन्हें देखते ही नेहा के चेहरे की रंगत वापस लौट आई। वो उनके पास जाते हुए बोली, दादाजी, आप यहाँ? हाँ, इस सेवान ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? नेहा ने डरते हुए रुद्र को देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। दादाजी, आप यहाँ बैठ जाइए। ज्यादा देर तक खड़े रहने से आपके पैरों में फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आया था। चलो मेरे साथ। और नेहा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगे। तभी विक्रांत सोफा से उठते हुए बोला, सर, इट्स डन। फाइनली। रुद्र ने तान्या का हाथ छोड़ दिया। फोन साइड में रखते हुए बोला, क्लोज द डोर। ओके सर। ये सुनते ही नेहा के डर से हालत खराब हो गई। विक्रांत के बाहर जाने से पहले ही उसने डोर लॉक कर दिया। ये देख राम प्रसाद जी चिल्लाते हुए बोले, रुद्र, ये क्या बदतमीजी है? रुद्र ने राम प्रसाद जी को नजरअंदाज करते हुए नेहा से कहा, नेहा, तुम्हें यहां से जाने की परमिशन किसने दी? मैं इसे यहाँ से ले जाने आया हूँ और मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र मुस्कुराते हुए सोफा से उठा। वेल दादाजी, जब ये घर आपका है, रूम आपका है, देन आई डोंट थिंक कि मैं यहां रह पाऊंगा। विक्रांत, यस सर। यहां से जाने की तैयारी करो। कहते हुए उसने तान्या को देखा। उसकी नाक पर टैप करते हुए बोला, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रूम में मौजूद सभी को पता था रुद्र ये सब राम प्रसाद जी को डराने के लिए बोल रहा है। और ऐसा ही हुआ। राम प्रसाद जी रुद्र पर भड़कते हुए बोले, क्या तुम भूल गए हो हमारे बीच क्या डील हुई थी? दादाजी, मुझे सब याद है, पर शायद आप भूल चुके हैं। और मुझे लगता है जाने के डर से आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। राम प्रसाद जी गुस्सा होते हुए बोले, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ये सुनकर रुद्र के होठों पर स्माइल आ गई, मगर उसने इस बार कुछ नहीं कहा। क्या चाहते हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस अब जब आप यहां आ ही गए हैं तो 10 मिनट यहां रुक जाइए। एंड वन मोर थिंग, आपको खड़े नहीं रहना पड़ेगा, आप आराम से सोफा पर बैठ सकते हैं। रुद्र ने ये बात राम प्रसाद जी को टीस करने के लिए बोली थी, और हुआ भी यही। उसकी बात सुनते ही राम प्रसाद जी चिढ़ गए। दांत पीसते हुए आकर सोफा पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद रुद्र ने तान्या को देखा और बोला, तुम अलग से बैठोगी क्या? नहीं नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। कहते हुए तान्या वापस सोफा पर बैठ गई। रुद्र ने विक्रांत को कुछ इशारा किया। खुद भी सोफा पर बैठते हुए तान्या की झूठी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करके खुद खाने लगा। नेहा भी राम प्रसाद जी के पास आकर बैठ गई। इतने सालों से रुद्र के साथ रहने के बावजूद तान्या के खाने का तरीका एक छोटे बच्चे की तरह ही था। वो आज भी प्लेट में बहुत सारा खाना छोड़ती थी, और कई बार तो खाते वक्त उसकी प्लेट से खाना बाहर भी गिर जाता था। रुद्र को कभी इस बात से ऐतराज नहीं हुआ, बल्कि उसे वो ऐसे ही अच्छी लगती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसे हर तरह की डिशेस बनानी आती थी। नेहा को पता था तान्या ने उसी प्लेट से खाना खाया था, और अब अपने भाई को उसी प्लेट में खाना खाते देखकर उसकी नफरत तान्या के लिए और बढ़ गई। वहीं राम प्रसाद जी को भी सारी सिचुएशन की खबर थी। वो भले ही बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी नजरें और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा अच्छे से काम करते थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।